तो स्वागत है प्यारे फ्रेंड आप सभी का अपने आज के इस नए वीडियो में। जी हाँ, काफी बच्चों को डाउट रहता है कि सर ये सयानता क्या है, सयान बल क्या है, इसका मात्रक, इसका विमी सूत्र वगैरह वगैरह सब रटना पड़ता है। सर आप कुछ ऐसा करो कि सयानता एग्जाम तक क्या जन्मों जन्मों तक सयानता दिमाग से निकले ही ना। तो आप सभी बिल्कुल सही वीडियो पे आ चुके हो, क्योंकि इस वीडियो में सयानता, सयान बल, पैरेतक, विमी सूत्र सब कुछ इस वीडियो में क्लियर कर देंगे मात्र 8 से 10 मिनट के वीडियो को। बेशर्ते वीडियो को पूरा देखना है आपको भी को, अगर सच में इस टॉपिक को क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है इन सब में से। तो चलिए क्यों कर रहे हैं वेट, अपने आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्यों ना क्लियर कर देते हैं। और इस वीडियो को बस एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो बच्चे रहे ना सब्सक्राइब करके जुड़ जाए हमारे साथ। तो चलिए वीडियो को आप शुरू कर देते हैं। तो पहले सयानता को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये सयान बल कौन सी बला है। न्यूटन ने तो काफी हमें बल बता दिए, घर्षण बता दिया, पेरिस्टेन से बताया, केंद्रीय बल, सब कुछ हमने पढ़ा पिछले चैप्टर्स में। लेकिन सयानता में जो आता है सयान बल, वो कैसा बल है? वो एक घर्षण बल है जो द्रवों में लगता है। जी हाँ, अगर मैं कहूँ यहाँ पर एक वस्तु रखा हुआ है एक महाशय में, अगर ये धरातल पर पैर बच्चों आगे बढ़ेगा तो आप सभी बताओ इस पे पीछे की ओर क्या लग जाएगा? पीछे की ओर सर हमेशा लगेगा धरातल द्वारा घर्षण बल, यानी कि फ्रिक्शन इस पे हमेशा लगेगा। अगर ये क्या होगा, धरातल पर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा और हमेशा लगता ही है। लेकिन क्या हो, अगर हमारी एक द्रव हो, द्रव की बात हो, झील की बात हो, नदी की बात हो, समुद्र की बात हो, तो भाई साहब जब नदी की परतें आगे बढ़ती है ना, नदी की परतें आगे वी वेग से मान लो आगे बढ़ने की कोशिश करती है। नदी की सबसे ऊपर वाली परतें देखना, शायद जब वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है ना, तो उसके नीचे वाला जो परत है, यानी कि इसके जस्ट जो नीचे वाला परत है ना स्टूडेंट्स, ये इस पर घर्षण बल लगाता है। और उस घर्षण बल को पेरिस्टेंट हम क्या बोलते हैं? सयान बल का ही नाम देते हैं। यानी कि जब द्रव की परतों में जब घर्षण लगने लगे तो उसी को हम सयान बल कहते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि जब भी एक द्रव की परत उसी द्रव के, जी हाँ, सेम टू सेम द्रव के परत पर लगने वाला जो घर्षण बल लगता होता है ना, जो क्या करे, गति का विरोध करे कि भाई आगे ना जाओ, आगे मत घसको, तेजी से थोड़ा सा धीरे चलो, यही ना काम करता है घर्षण बल, गति को थोड़ा थोड़ा रोकने की कोशिश करता है। तो भाई साहब वही घर्षण बल आपका क्या कहलाता है? सयान बल कहलाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब बस सयानता क्या है पेरिस्टेंट? अगर कोई व्यक्ति महान है, अगर हम उसमें जोड़ दे महानता, तो ये क्या है पेरिस्टेंट? महानता मतलब कि उसके महान होने का गुण। अगर मैं पेरिस्टेंट बोलूं से कहूं कठोरता, तो इसका मतलब है यार कि वस्तु के अंदर कैसा गुण है? कठोर वाला गुण है, सॉलिड है भाई, कंटेंट। जी हाँ, तो यानी कि अगर मैंने सयान बल के आगे ता जोड़ दिया ना, सयानता क्या है? सयानता क्या है? जी हाँ, द्रव की विभिन्न परतों में जो घर्षण बल लग रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है? सापेक्ष गति का विरोध हो रहा है ना पेरिस्टेंट, इसी को ही हम सयानता कहते हैं। ये क्या है? एक गुण है जो हमारा क्या करता है, द्रव के परतों के बीच एक बल लग जाता है और सापेक्ष गति का विरोध करता है। इसी गुण को सयानता कहते हैं। सयानता का एक और मतलब होता है स्टूडेंट्स, जो कि आपको ध्यान रखना है, गाढ़ापन। अगर कोई द्रव क्या है, बहुत ज्यादा गाढ़ा है, तो आप कई बार सुनते होंगे कि यार कई लोग बोलते हैं कि यार ये द्रव बहुत सयान है, यानी कि उसका गाढ़ापन सयानता बढ़ता है। फिजिक्स में बात करें तो सयानता हमारी गुण है जो क्या करती है, द्रव के परतों के बीच में लगती है और सापेक्ष गति का विरोध करती है। लेकिन डेली लाइफ में सयानता का मतलब गाढ़ापन होता है। यानी कि हर एक चीज का क्या होता है ना, अलग अलग नजरिए से देखो तो उसका अलग अलग मतलब निकलता है। तो गाढ़ापन भी एक मतलब है, सयानता का मतलब है गाढ़ापन भी। ठीक है, एग्जाम में ये लिखना है, फिर डेली लाइफ में आपको ये पता होना चाहिए कि सयानता का मतलब एक होता है हमारा गाढ़ापन भी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, हमारा पेरिस्टेंस जो हमारा तेल होता है, तेल वह क्या होता है? अधिक सयान होता है जल से। ठीक है, यानी कि जल से अधिक वो गाढ़ा है। ठीक है, अगर यहां पर आप क्या कर दो, धरातल पर पेरिस्टेंट तेल को गिरा दो, ठीक है, और यहां पर आप क्या करो, एक तरफ द्रव को गिरा दो, तो भाई साहब तेल क्या है, अधिक गाढ़ा है, तो वो तेजी से नहीं भागेगा, तेजी से नहीं भागेगा। लेकिन जल हमारा दोस्तों सयानता कम है इसकी, तो वो थोड़ा तेजी से भागेगा। इसका जो वेलोसिटी होगा पेरिस्टेंस इससे ज्यादा होगा जमीन में जब वो जाएगा। ठीक है, तो ये गाढ़ापन भी होता है इसका मतलब। तो अब बात है सयान बल का वैल्यू कितना होता है। यानी कि अगर दो परतों के बीच में सयान बल लग रहा है तो आखिर इसका वैल्यू क्या है सर, ये आप हमें जल्दी से बता दीजिए। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो सयान बल है ना, बस दो चीजों पे निर्भर करता है। एक ये सयान बल आपका निर्भर करता है एरिया पर। जी हाँ, जो एरिया होता है ना, ये सरफेस का पूरा का जो एरिया है वो, एवं ये सयान बल दूसरी चीज पर निर्भर करता है। एक है पेरिस्टेंट आपका चेंज इन वेलोसिटी बटे में चेंज इन डिस्टेंस। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं ना हम, वेग प्रवणता बोलते हैं। डोंट वरी, अभी टेंशन नहीं लेना सर, ये क्या लिख दिया आपने, इसका चिंता मत करिए, हम है ना
वेग परिवर्तन कुछ नहीं होता है पैराशूट, बस वेग में अंतर बटे में पैराशूट दूरी में अंतर, बस यही होता है। यानी कि अगर ऊपर वाली परतों का वेग क्या है, मान लो v1 है और नीचे वाली परत तक जो जा रही है वह v2 वेग से जा रही है, तो पैराशूट वेग परिवर्तन क्या होगा, v1 माइनस v2 बटे में इनके बीच की दूरी, यानी कि ये डिस्टेंस डेल्टा जेड बोल देते हैं, और यही पैराशूट लिखा गया है इस रूप में। ठीक है, बस यहाँ पर इन दोनों को जैसे ही आप ज्वाइन कर लोगे ना तो आपको सूत्र मिल जाएगा, एफ वी समानुपाती होता है किसके, पैराशूट एरिया साथ ही साथ डेल्टा ए वी अपॉन में डेल्टा जेड के। और जैसे ही हम ये समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं ना तो एफ वी बराबर हमें मिल जाता है, यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा देते हैं और बाकी चीज़ें हम इसी तरह उतार देते हैं। ठीक है, और ये जो कांस्टेंट लग जाता है ना पैराशूट, हमने श्यानता बल की गणना की है ना, तो इसी कांस्टेंट को इसी के नाम पर बोल देते हैं श्यानता गुणांक। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ना, श्यानता गुणांक की परिभाषा पूछता है, कई बार इसका डेफिनेशन पूछता है क्या होता है पैराशूट, यही होता है ना श्यानता गुणांक, यही होता है ना सर, हाँ यही होता है। लेकिन ये किसके बराबर होता है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसको अगर बताना होगा आप कैसे बताओगे, बताना होगा तो हम कैसे कहेंगे, हम कहेंगे कि श्यानता गुणांक क्या है पैराशूट, एक श्यान बल ही होता है। श्यानता गुणांक एक श्यान बल होता है जब आपका जो क्षेत्रफल है एक हो जाए एवं जो ये वेग प्रवणता है डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा जेड, इसको एक कर देना, जो श्यानता गुणांक का मान क्या आ जाएगा, एफ वी के बराबर हो जाएगा कि नहीं, यानी इसको एक कर दो सर, इसको भी एक कर दो, सब श्यानता गुणांक क्या एक श्यान बली हो जाएगा। तो बस यही हम डेफिनेशन में भी लिखते हैं स्ट्रेस। अरे नहीं कैमरा हिला, यहाँ पर रट्टा नहीं लगाना है कि सर श्यानता गुणांक क्या होता है, द्रव के परतों के मध्य लगने वाला एक श्यान बली होता है। कब, जब परतों के बीच में जो स्पर्श क्षेत्रफल है ना एवं वेग प्रवणता है ना, ये एकांक को बोले तो इसका वैल्यू एक हो जाए, तब भाई साहब जो श्यानता गुणांक होता है हमारा एक तरीके से श्यान बली कहलाता है। ठीक है, आसान है, रट्टा नहीं लगाना पड़ा ना। चलो यही हम चाहते हैं कि काफी कम रट्टा लगाए, आप समझे हर एक चीज को। आइए लास्ट एंड फाइनल खेल खेलते हैं और ये पूरा कहानी समाप्त करते हैं। यानी श्यानता गुणांक का अब लास्ट में जो है ना मात्रक देखने वाले हैं एंड इसका विमी सूत्र निकालने वाले हैं आपके सामने। आपको रटाएंगे नहीं, आपके सामने निकाल कर आपको हम सिखाएंगे। ठीक है, निकालने के लिए बस आप ये फॉर्मूला याद रखना। ये फॉर्मूला जो हमने आपको बताया ना, जो श्यान बल होता है वह ईटा इंटू में एरिया इंटू में वेग प्रवणता बटे में दूरी होता है वेगों में। ठीक है, और यही से आप क्या कर सकते हो, श्यानता गुणांक का वैल्यू आप निकाल सकते हो इजीली, जो कि आपका आएगा। बाकी सब चीजों को इधर शिफ्ट कर दो, आपको ये मिल जाएगा। यानी कि एफ वी के साथ ये देखो मल्टीप्लाई में आ जाए, देखो बटे में तो इधर मल्टीप्लाई में आ गया डेल्टा जेड, और ये चीज देखो गुणा में तो बटे में आ जाएगा, यानी कि एरिया इंटू में डेल्टा वी। ठीक है, तो बस इसी फॉर्मूला से हम वेग मात्रक निकालेंगे, इसी फॉर्मूला से हम विमी सूत्र निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मात्रक क्या आ जाएगा, इसका यूनिट क्या आ जाएगा, सबका मात्रक फॉर्मूले में रख दो, इसका मात्रक अपने आप आ जाएगा। ये क्या है, बल है, बल का होता है क्या, न्यूटन, तो यहाँ रखेंगे हम न्यूटन। इनटू में ये क्या है, परतों के बीच में दूरी, दूरी का क्या होता है सर ये तो मीटर होता है, बताने वाली बात ही नहीं है। एंड यहाँ पर ये क्या है सर, ये तो परतों का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक आपको पता होना चाहिए मीटर का स्क्वायर होता है, मीटर का स्क्वायर, तो मीटर गुणे मीटर, ये लिख सकते कि नहीं, लिख सकते हैं ना सर, मीटर का स्क्वायर या मीटर गुणे मीटर, बात एक ही है। अब बात आई सर ये वेग में अंतर, ये क्या है, वेग है एक तरीके से, और वेग का जो होता है मात्रक वो होता है मीटर, जी हाँ मीटर, और बटे में होता है हमारा सेकेंड। ठीक है, तो सबका रख दिया, बस काटम कुटिंग करनी है। ये देखो मीटर से मीटर गया, बचा क्या हमारा, ये न्यूटन, जी हाँ न्यूटन, और बटे में मीटर गुणे मीटर क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर, और इसके नीचे में रह गया हमारा सेकंड, जी हाँ सेकंड भी गया ऊपर, न्यूटन हो गया सेकंड के साथ, बटे में लिख दिया मीटर स्क्वायर, यही हो गया क्या, मात्रक। मजा आया ना। चलो उसके बाद हमारा रह गया क्या सर, सेकेंड चीज आइए विमी सूत्र निकाल के खेल खत्म करते हैं। पूरा विमी सूत्र कैसे निकालेंगे सर, मात्रक निकालने के लिए आपने क्या किया, सबका मात्रक रख दिया। अगर विमी सूत्र निकालना है ना तो सबका विमी सूत्र रख देंगे। क्या क्या चीजें हैं पैराशूट फॉर्मूले में, बल है आपका एक, एंड आपका क्या है डेल्टा जेड है, और आपका क्या है सर एरिया है, और क्षेत्रफल है, यही चीज लिखा हुआ है, यही उतार दिया हमने। सबका आप क्या रख दोगे, विमी सूत्र रख दोगे। बल का होता है एम एल टी के इनवर्स 2, एंड दूरी का होता है एल, बटे में क्षेत्रफल का होता है एल का स्क्वायर, एंड साथ साथ वेग भी है ना, तो वेग का होता है एल
टी के पावर माइनस का 1। जी हाँ स्टूडेंट्स, अब आपका दायित्व तो बनता है इसको सॉल्व करना। जी हाँ, इसका सॉल्व करने के बाद जो आपका आने वाला है वो आएगा एम टी के एल के पावर माइनस का 1 एंड टी के पावर माइनस का 1। जी हाँ, दोनों पे माइनस का 1 आ जाएगा, सेंता गुणांक का विमीय सूत्र कहलाएगा। वीडियो जिसमें हमने आपको समझाने की कोशिश की, श्यान बल के बारे में पहले समझाया, फिर श्यानता को समझाया जो कि गुण होता है श्यान बल जब लगता है, फिर हमने आपको बताया श्यान बल का वैल्यू कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स। ये वैल्यू भी हमने आपको निकाल कर बताया, और इसी में जो नियतांक आता है ना उसी को श्यानता नियतांक कहते हैं। और श्यानता नियतांक को कैसे डिफाइन करना है भाई साहब, श्यानता गुणांक कहा हमने कि ये बल ही होता है श्यान बल, श्यानता गुणांक श्यान बल ही होता है जब आपको एरिया आप एकांक कर दो और वेग प्रवणता आप एकांक कर दो। ठीक है, फिर श्यानता गुणांक का हम निकाला मात्रक बेहतरीन तरीके से गाने के साथ, और फिर हम चले गए किसके साथ, विमीय सूत्र निकाला बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो चलिए वीडियो का अब एंड करते हैं। अगर वीडियो सच में पसंद आई, अच्छी लगी, नॉलेज फुल लगी, मजा आया, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कैसी लगी वीडियो। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियोस बनाने का। और अगर जरा सी भी अच्छी लगे ना तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके, चैनल पे नहीं हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको इससे रिलेटेड वीडियो क्लास 11 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो दी भी मिल चुकी है और आगे मिलेंगी भी, आपको इस चैनल पर हमेशा मिलती रहे। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपका हमारे साथ कनेक्शन हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का कनेक्शन अब आप करवाएंगे, आपका दायित्व है। ठीक है, खुश रहे, और हम यही चाहेंगे कि आप बहुत ऊंचाइयों पर जाएं। आपके एग्जाम के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।